हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1, जो कि पूरा यूपी जीके से होगा। क्योंकि यूपी जीके का रोल सबसे ज़्यादा है जीएस के पार्ट में, तो हम यूपी जीके बहुत अच्छी तरह कवर करेंगे। जितने भी पार्ट हो पाएंगे जब तक एग्जाम है, डेली के एक एक पार्ट आते रहेंगे आपके, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 यूपी जीके से क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? ऑप्शन ए संभल जिले में, ऑप्शन बी कानपुर जिले में, ऑप्शन सी वाराणसी जिले में, ऑप्शन डी लखनऊ जिले में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संभल जिले में। 19 फरवरी 2024 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। आपको बताना है कि वह प्राचीन स्थल कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए अहिच्छत्र, ऑप्शन बी काम्पिल्य, ऑप्शन सी हस्तिनापुर, ऑप्शन डी नैमिषारण्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नैमिषारण्य। नैमिषारण्य वह प्राचीन स्थल है जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? इनमें से आपको बताना है इन जिलों में से किस जिले की सीमा यूपी के नेपाल से लगती है। ऑप्शन ए गोरखपुर की सीमा नेपाल से लगती है, आपको बताना है। ऑप्शन बी महाराजगंज की, ऑप्शन सी बलिया की, ऑप्शन डी बस्ती की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महाराजगंज की सीमा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये इधर स्थान दिए गए हैं आपके और इधर शहर के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है पिशाच मोचन वाराणसी, ऑप्शन बी है रंगमहल कालपी, ऑप्शन सी है आलमगीरपुर मेरठ, ऑप्शन डी है हनुमानगढ़ी प्रयागराज। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन डी हनुमानगढ़ी प्रयागराज। इनमें से हनुमानगढ़ी प्रयागराज जो है सुमेलित नहीं है, बाकी पिशाच मोचन वाराणसी में है, रंगमहल कालपी में है, आलमगीरपुर मेरठ में है। हनुमानगढ़ी प्रयागराज में नहीं, अयोध्या में है। आपको याद रखना है हनुमानगढ़ी अयोध्या में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो पूछा है कि आपसे ऑप्शन इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, ऑप्शन बी भारत कला भवन वाराणसी, ऑप्शन सी भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ये संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकता है कि भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञान प्राप्ति के छठे वर्ष महात्मा बुद्ध ने किस नगर का भ्रमण किया था? ऑप्शन ए श्रावस्ती का, ऑप्शन बी कौशाम्बी का, ऑप्शन सी कुशीनगर का, ऑप्शन डी वाराणसी का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कौशाम्बी का। ज्ञान प्राप्ति के छठे वर्ष महात्मा बुद्ध ने कौशाम्बी नगर का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया। ऑप्शन ए उस्ताद रशीद अहमद की स्मृति में, ऑप्शन बी उस्ताद निसार हुसैन खान की स्मृति में, ऑप्शन सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में, ऑप्शन डी पंडित रविशंकर की स्मृति में।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी मेरठ में, ऑप्शन डी शाहजहांपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का लिंगानुपात कितना है। ऑप्शन ए 982, ऑप्शन बी 892, ऑप्शन सी 912, ऑप्शन डी 812। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 912। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र लिंगानुपात जो है वो 912 है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी का लिंगानुपात कितना है? 912। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चमकीले मिट्टी के बर्तन के लिए, ऑप्शन बी चिकनकारी के लिए, ऑप्शन सी साड़ी बुनाई के लिए, ऑप्शन डी कालीन बुनाई के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कालीन बुनाई के लिए। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही कालीन बुनाई की कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। 5 फरवरी 2024 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए किस जनपद में एयरो सिटी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी मेरठ में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लखनऊ में। 5 फरवरी 2024 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य बजट पेश करते हुए लखनऊ जिले में एयरो सिटी बनाने की घोषणा की है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी पूछेगा उत्तर प्रदेश का वित्त मंत्री कौन है, तो आपका सुरेश खन्ना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 24। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 16। उत्तर प्रदेश को 16 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी कैकुआद ने, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बलबन ने। सुल्तान बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, ऑप्शन डी ला मार्टिनियर कॉलेज को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सिंगरौली क्षेत्र से, ऑप्शन बी खजराहट क्षेत्र से, ऑप्शन सी काजीगढ़ क्षेत्र से, ऑप्शन डी सोनराई क्षेत्र से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सोनराई क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क सोनराई क्षेत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? ऑप्शन ए घड़ियाल के, ऑप्शन बी सारस के, ऑप्शन सी गैंडा के, ऑप्शन डी हाथी के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए घड़ियाल के संरक्षण हेतु। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना
मूलतः घड़ियाल के संरक्षण हेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र का, ऑप्शन बी मध्य क्षेत्र का, ऑप्शन सी पश्चिमी क्षेत्र का, ऑप्शन डी बुंदेलखंड क्षेत्र का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक क्षेत्रों में से पूर्वी क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, यही चारों हैं, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, मध्यवर्ती आर्थिक क्षेत्र और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। ये 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। पुलिस का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है कि पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है कानूनी जांच और आपराधिक आपात स्थितियों के लिए सार्वजनिक अधिकारी, ऑप्शन बी स्थानीय जांच और आपराधिक आपात स्थितियों के लिए सार्वजनिक अधिकारी, ऑप्शन सी कानूनी जांचकर्ता और आपराधिक आपात स्थितियों के लिए सार्वजनिक अधिकारी, ऑप्शन डी है कानूनी जांच आपराधिक के लिए सार्वजनिक अधिकारी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कानूनी जांच और आपराधिक आपात स्थितियों के लिए सार्वजनिक अधिकारी। ये पुलिस का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। ये हिंदी में है, अभी हम इंग्लिश में भी नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, POLICE का पूरा नाम। तो हिंदी में आपको याद रखना है, क्योंकि हिंदी भी कभी कभी पूछेगा, तो आप इंग्लिश आपको नहीं पता होगी तो आप हिंदी में कुछ चीजें देख के आप सही आंसर कर सकते हैं। कानूनी जांच और आपराधिक आपात स्थितियों के लिए सार्वजनिक अधिकारी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तेलंगाना। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा इनमें से तेलंगाना राज्य की सीमा को नहीं छूती है, बाकी बिहार को भी छूती है, उत्तराखंड को भी छूती है और हरियाणा को भी छूती है। इनमें से तेलंगाना साउथ में स्थित स्टेट है, तो तेलंगाना को नहीं छूती है उत्तर प्रदेश की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। ऑप्शन ए सिद्धेश्वरी देवी, ऑप्शन बी गिरिजा देवी, ऑप्शन सी गंगूबाई हंगल, ऑप्शन डी शुभ्रा गुहा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिद्धेश्वरी देवी। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक सिद्धेश्वरी देवी हैं, जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए 2 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी 24 घंटे के भीतर, ऑप्शन सी 48 घंटे के भीतर, ऑप्शन डी 7 दिनों के भीतर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 24 घंटे के भीतर। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने का जो समय है वो 24 घंटे के भीतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। ऑप्शन ए सियाराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है राजा दशरथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है महर्षि वेद व्यास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 25 से 55 तक, ऑप्शन बी 10 से 24 तक, ऑप्शन सी 60 से 110 तक, ऑप्शन डी 30 से 45 तक।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10 से 24 तक। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 10 से 24 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये उपनाम है, बाईं तरफ और दाईं तरफ शहर दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए है आंवला नगरी प्रतापगढ़, ऑप्शन बी आमों का नगर मलिहाबाद, ऑप्शन सी है उद्योग नगरी कानपुर, ऑप्शन डी है आपका इत्र नगरी गाजीपुर। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इत्र नगरी गाजीपुर। इनमें से जो है ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहा जाता है, आमों का नगर मलिहाबाद को कहा जाता है, उद्योग नगरी कानपुर को कहा जाता है, ये तीनों सुमेलित है। इत्र नगरी गाजीपुर को नहीं, कन्नौज को कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इत्र नगरी गाजीपुर को नहीं, कन्नौज को कहा जाता है। इत्र नगरी गाजीपुर को नहीं, कन्नौज को कहा जाता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि इत्र नगरी किसको कहा जाता है, यूपी के किस शहर को कहा जाता है, तो कन्नौज को कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी पुलिस री एग्जाम से 25 महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चंस पार्ट 1 कवर कर लिया है। कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। इसमें हमने यूपी जीके स्पेशल किया है, क्योंकि यूपी जीके का वेटेज ज़्यादा है मतलब जीएस के पेपर में। तो हमने यूपी जीके स्पेशल से 2-3 पार्ट या 5 पार्ट बनाया है। जितने पार्ट बन पाएंगे जब तक एग्जाम होंगे हम सारा कवर करेंगे पार्ट वाइज। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी पुलिस री एग्जाम से जीके का करेंगे। स्पेशली यूपी जीके का पूरा क्वेश्चन रहेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन होंगे और बार बार रिपीट होने वाले भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।